हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 10th का फाइनल परीक्षा 2027 में देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में हम लोग क्लास 10th के लिए संस्कृत के 50 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2027 में पूछा जाएगा। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। ये क्लास 10th के लिए संस्कृत का क्वेश्चन पेपर है। सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2027 एनुअल यानी वार्षिक फाइनल परीक्षा 2027 के लिए ये संस्कृत का क्वेश्चन पेपर है। और अभी की इस क्लास में हम संस्कृत के 50 महत्वपूर्ण वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे, वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2027 में पूछा जाएगा। तो आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा और आप लोग भी मिलाइए कि संस्कृत के 50 क्वेश्चन में आप कितना क्वेश्चन सही कर पाते हैं। संस्कृत का विषय कोड 105 रहेगा। समय 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा फाइनल परीक्षा के लिए और पूर्णांक 100 रहेगा। 100 नंबर का एग्जाम होगा। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। पहला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर है कि आलस कथा पाठ के रचयिता कौन है। आलस कथा पाठ के रचयिता कौन है? विद्यापति हैं या महात्मा विदुर हैं या कृष्ण हैं या इनमें से कोई नहीं। तो बताना है कि आलस कथा पाठ के रचयिता कौन है। तो याद रखिएगा, आलस कथा पाठ के रचयिता विद्यापति हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आलस कथा पाठ के रचयिता कौन है? तो विद्यापति हैं और विद्यापति एक मैथिली कवि हैं, याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विद्यापति कैसे कवि हैं, तो ये मैथिली भाषा के कवि हैं, याद रखिएगा। आलस कथा पाठ के रचयिता कौन है? विद्यापति। विद्यापति एक मैथिली कवि हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर पूछा गया है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है। सत्यमेव जयते ये किस उपनिषद का मूल मंत्र है? तो ये मुंडकोपनिषद का मूल मंत्र है, याद रखिएगा। मुंडकोपनिषद। ये क्वेश्चन मंगलम पाठ से पूछा गया है। मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित हैं? तो मंगलम पाठ में याद रखिएगा 5 मंत्र संकलित हैं। कितने मंत्र? तो मंगलम पाठ में 5 मंत्र संकलित हैं। और मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया है? तो मंगलम पाठ उपनिषद से लिया गया है। तो वहीं यहाँ पर है कि सत्यमेव जयते ये किस उपनिषद का मूल मंत्र है? तो ये मुंडकोपनिषद का है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मुंडकोपनिषद। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर पूछा गया है कि सत्य का मुख किससे ढका है, यानी सत्य का मुख किससे ढका है? तो ये हिरण्मय पात्र से ढका है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये हिरण्मय पात्र से ढका है। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर पूछा गया है कि किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी। किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी? तो याद रखिएगा, ये चंद्रगुप्त मौर्य काल में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी। तो राइट आंसर ए हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर पूछा गया है कि सिखों के 10वें गुरु कौन थे। तो सिखों के 10वें और अंतिम गुरु कौन थे? याद रखिएगा, गुरु गोविंद सिंह थे। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है यहाँ पर कि पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी थी। पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है? तो ये बिहार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। पाटलिपुत्र यानी पटना बिहार की राजधानी है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर बिहार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर पूछा गया है कि सबसे बड़ा शत्रु कौन है। सबसे बड़ा शत्रु कौन है? तो सबसे बड़ा शत्रु आलस्य है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। सबसे बड़ा शत्रु कौन है? तो आलस्य है। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर पूछा गया है कि वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी। वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वास्तविक आलसियों की संख्या यानी
असली आलसी कितने थे? तो जब आलस सलाह में आग लगाई गई तो धूर्त आलसी भाग गए थे, लेकिन 4 वास्तविक आलसी नहीं भागे थे। तो वहीं तो पूछा गया है, वास्तविक आलसियों की संख्या यानी असली आलसी कितने थे? तो ये हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। असली आलसी यानी वास्तविक आलसी 4 थे जो नहीं भागे थे। आलस सलाह में आग क्यों लगाई गई? आलसियों की परीक्षा लेने के लिए। और कब लगाई गई? तो जब सब सो रहे थे। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, शताब्दी कैसा समास है? शताब्दी ये कैसा समास है? तो शताब्दी देखिएगा यहाँ पर 7 संख्या का बोध है। 7 संख्या का बोध है यानी ये संख्यावाचक हैं। तो संख्यावाचक हैं तो द्विगु समास होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये संख्यावाचक हैं तो ये द्विगु समास का उदाहरण है। तो शताब्दी कैसा समास है? ये द्विगु समास है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। किस शब्द में परिउपसर्ग है? किस शब्द में परिउपसर्ग जुड़ा है? तो उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले जुड़ता है और प्रत्यय किसी भी शब्द के लास्ट में जुड़ता है। तो परिउपसर्ग पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर परिहार में परिउपसर्ग जुड़ा है तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। यहाँ पर परिहार में परिउपसर्ग है तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि प्रत्याशा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? यहाँ पर भी उपसर्ग पूछा गया है। तो प्रत्याशा शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ा है? तो इसमें प्रति उपसर्ग जुड़ा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसमें प्रति उपसर्ग जुड़ा है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है, ऋग्वेद में कितनी महिला ऋषिकाओं का वर्ण प्राप्त है? ऋग्वेद में कितनी महिला ऋषिकाओं का वर्ण प्राप्त है? तो राइट आंसर हो जाएगा 24। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 24। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है यहाँ पर कि शंकर चरित के रचनाकार कौन है? शंकर चरित के रचनाकार कौन है? तो पंडिता छमराव हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। शंकर चरित्र के रचनाकार कौन है? पंडिता छमराव हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है कि किसकी महिमा स्वर्त गाई जाती है? किसकी महिमा स्वर्त गाई जाती हैं? श्रीलंका, भूटान, भारत या फिर बांग्लादेश? तो इसका आंसर क्या होगा? किसकी महिमा स्वर्त गाई जाती हैं? तो भारत। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत की महिमा स्वर्त गाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है कि भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं? भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं? तो ईश्वर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है कि शैशव संस्कार कितने हैं? शैशव संस्कार कितने हैं? भारतीय संस्कार कुल 16 होते हैं, याद रखिएगा। भारतीय संस्कार कुल 16 होते हैं और उसी में से पूछा गया है कि शैशव संस्कार कितने होते हैं? तो शैशव संस्कार 6 होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। शैशव संस्कार कितना होता है? तो 6 होता है। और भारतीय कुल संस्कार पूछा जाएगा तो 16 होता है। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है कि चरित्र का निर्माण किससे होता है? चरित्र का निर्माण किससे होता है? तो याद रखिएगा, चरित्र का निर्माण संस्कारों से ही होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संस्कारों से। चरित्र का निर्माण संस्कारों से होता है। अत्यशिष्ट संस्कार कब होता है? अत्यशिष्ट संस्कार ये कब होता है? तो याद रखिएगा, ये मरने के बाद होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, गोदान ये किस संस्कार का मुख्य कर्म है? तो ये विवाह संस्कार के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, पूछा गया है कि नीति श्लोका पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है? नीति श्लोका पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है? तो ये उद्योग पर्व से संकलित है। राइट आंसर बी हो जाएगा, ये उद्योग पर्व से संकलित है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, पूछा गया है यहाँ पर
कि महाराष्ट्र धृष्ट राष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देते हैं। महाराज धृष्ट राष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देते हैं, तो मंत्री विदुर देते हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा मंत्री विदुर। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है यहाँ पर, अपृष्टो बहुभास्ते ये किस पाठ की उक्ति है। अपृष्टो बहुभास्ते ये किस पाठ की उक्ति है, तो ये नीति श्लोका से यहाँ पर ये लिया गया है। तो राइट आंसर ये हो जाएगा, यह युक्ति किस पाठ से लिया गया है, तो नीति श्लोका से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है कि परम तृप्ति देने वाली क्या है। तो परम तृप्ति देने वाली क्या है, विधा है, लोभ है, क्रोध है या दीर्घ सूत्रता है। तो इसका आंसर क्या होगा, परम तृप्ति देने वाली क्या है, तो विधा है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा विधा। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है यहाँ पर, करमवीर कौन था। करमवीर कौन था, तो करमवीर राम प्रवेश राम ही था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। या फिर क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा कि करमवीर कथा पाठ में किसकी कथा है, तो राम प्रवेश राम की कथा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है, लक्ष्मी किसका वर्ण करती हैं, तो ये हो जाएगा उद्योगी पुरुष। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 26 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि बृहस्पति कथा किस ग्रंथ से उद्धत है। बृहस्पति कथा ये किस ग्रंथ से उद्धत हैं, तो ये हितोपदेश से उद्धत हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हितोपदेश। और बृहस्पति कथा पाठ के रचनाकार कौन है, तो नारायण पंडित हैं, याद रखिएगा। बृहस्पति कथा ये किस ग्रंथ से उद्धत हैं, तो हितोपदेश से। क्वेश्चन नंबर 27 है कि स्वामी दयानंद का बचपन का नाम क्या था। स्वामी दयानंद का बचपन का नाम था मूल शंकर। याद रखिएगा, स्वामी दयानंद का बचपन का नाम था मूल शंकर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा के विरोधी थे। स्वामी दयानंद का बचपन का नाम था मूल शंकर। स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था, तो आपको याद रखना है, स्वामी दयानंद का जन्म 1824 में गुजरात के टंकरा ग्राम में हुआ था। याद रखिएगा, स्वामी दयानंद का जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात के टंकरा ग्राम में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है। 28 नंबर क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद की शिक्षा की शुरुआत किस भाषा के माध्यम से हुई। तो स्वामी दयानंद की शिक्षा की शुरुआत किस भाषा के माध्यम से हुई, संस्कृत भाषा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा संस्कृत भाषा। 29 नंबर क्वेश्चन है कि कालिदास ने किस नदी का वर्णन किया है। कालिदास ने किस नदी का वर्णन किया है, तो मंदाकिनी नदी का वर्णन किया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मंदाकिनी। क्वेश्चन नंबर 30 है यहाँ पर, बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था। तो बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था, सोने का कंगन था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सोने का कंगन। क्वेश्चन नंबर 31 है, दानवीर कौन था। तो दानवीर कौन था, तो दानवीर कौन था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कौन। 32 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर कि ईर्ष्या और असहिष्णुता किसको उत्पन्न करते हैं। किसको उत्पन्न करते हैं, तो ये अशांति को उत्पन्न करते हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा अशांति। 33 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि कर्मकांड का वर्णन करने वाले ग्रंथ कौन है। कर्मकांड का वर्णन करने वाले ग्रंथ कौन है, तो कल्प है। राइट आंसर बी हो जाएगा कल्प। क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया है, मनोरथ का संधि विच्छेद क्या होगा। तो मनोरथ का संधि विच्छेद क्या होगा, मनः प्लस रथ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। मनोरथ का संधि विच्छेद मनः प्लस रथ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 35 है यहाँ पर कि महा प्लस इस की संधि क्या होगी। तो महा प्लस इस महेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 36 नंबर क्वेश्चन है
कि अ प्लस ई के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा, यानी अ प्लस ई को जोड़ेंगे तो कौन सा नया वर्ण बनेगा, तो ये ए बनेगा। राइट आंसर बी हो जाएगा, ए बनेगा। क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया है कि भाग्योदय में कौन सी संधि है। भाग्योदय में कौन सी संधि है, तो इसमें गुण संधि है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। भाग्योदय में कौन सी संधि है, गुण संधि है। क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया है कि लंबोदर में कौन सा समास है। लंबोदर में कौन सा समास है, तो बहुब्रीहि समास है। राइट आंसर बी हो जाएगा, बहुब्रीहि समास है। क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया है यहाँ पर एकम एकम इति का समस्त पद क्या होगा। एकम एकम इति का समस्त पद क्या होगा, एकैकम होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एकम एकम इति का समस्त पद क्या होगा, एकैकम। क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया है कि तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है। तत्पुरुष समास का उदाहरण पूछा गया है, तो धनहीन तत्पुरुष समास का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन है, तो धनहीन है। क्वेश्चन नंबर 41 है यहाँ पर कि चराचरम में कौन सा समास है, तो इसमें द्वंद्व समास है। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है अलिखत किस लकार का रूप है। अलिखत अलिखत ये किस लकार का रूप है, लड लकार का रूप है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 पूछा गया है पचेत किस धातु का रूप है। पचेत ये पच धातु का रूप है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44 पूछा गया है यहाँ पर कि अकुर्वन में कौन सी धातु है। अकुर्वन में कौन सी धातु है, तो क्री धातु है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, क्री धातु। क्वेश्चन नंबर 45 पूछा गया है मतीसु में कौन सी विभक्ति है। मतीसु में कौन सी विभक्ति है, तो मतीसु में सप्तमी विभक्ति है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसमें सप्तमी विभक्ति है। क्वेश्चन नंबर 46 पूछा गया है कि भौत में किस शब्द का भौत किस शब्द का रूप है, तो ये भू शब्द का रूप है। क्वेश्चन नंबर 47 पूछा गया है लता शब्द के तृतीय बहुवचन का रूप कौन सा है। तो लता शब्द के तृतीय बहुवचन का रूप कौन सा है, तो ये हो जाएगा लताभी। लताभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 48 नंबर क्वेश्चन है वच प्लस कत्वा से कौन सा शब्द बनेगा। वच प्लस कत्वा से कौन सा शब्द बनेगा, इसको जोड़ेंगे तो वच्युतुआ बनेगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 पूछा गया है कि सहनीय में कौन सा प्रत्यय है। सहनीय में कौन सा प्रत्यय है, तो सहनीय सहनीय में अन्यर प्रत्यय है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सहनीय में अन्यर प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 पूछा गया है यहाँ पर कि श्रु प्लस तुमुन का निष्पन्न रूप क्या होगा। निष्पन्न रूप क्या होगा, तो ये हो जाएगा श्रोतुम। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, श्रोतुम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। तो यहाँ पर हम लोग संस्कृत के 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे हैं। आप लोग कमेंट में बताइए कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ, और ये सभी प्रश्न आप लोग ज़रूर याद कर लीजिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। फाइनल परीक्षा के लिए समय बहुत ही कम बचा है, इसलिए आप लोग सभी क्लास को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।